पीटीआई शिक्षकों के धरने पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व कांग्रेस पार्टी को लिया आड़े हाथों। उन्होंने कहा, सरकार की नीति और नीयत दोनों में अंतर है। 1983 टीचरों को तुरंत बहाल करें, नहीं तो आगामी चुनाव में पीटीआई शिक्षक देंगे वोट की चोट। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार, आपने इन शिक्षकों के साथ जो अन्याय किया है, उतना ही अन्याय आपने उन बच्चों के साथ किया है जो उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। विधानसभा में दुनिया के किसी भी अदालत के फैसले को बदला जा सकता है। ये ताकत हर विधानसभा के पास होती है और आप अपनी ताकत शक्तियों का प्रयोग करो और इन शिक्षकों को न्याय देने का काम करो। उन्होंने आगे कहा कि अगर खट्टर सरकार चाहती तो मजबूती से इस फैसले पर हाई कोर्ट में लड़ सकती थी। उन्हीं ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के दौर में तो हम कहते हैं कि हम खाना बांटते हैं, आपने तो इन छोटी बच्चियों की रोटी तक छीन ली। उन्होंने कहा कि बड़ौदा का चुनाव नजदीक है और अगर इन शिक्षकों की बहाली नहीं करते हैं तो यह लोग अपनी वोट की चोट से आपको हराने का काम करेंगे। आप तो हरियाणा में सरकार बनाना ही भूल जाएंगे। आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से कहना चाहता हूं, जहां पे आपने अन्याय इन शिक्षकों के साथ किया है, यह अन्याय इन बच्चों के साथ भी किया है कि आपने उनके शारीरिक शिक्षकों को उनके स्कूल से हटा दिया। आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें। विधानसभा के अंदर दुनिया की किसी भी अदालत के फैसले को बदला जा सकता है, यह शक्ति हर विधानसभा के पास होती है। अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो और दोबारा इन 1983 शिक्षकों को बहाल करो। मैं इसी प्रार्थना के साथ पुनः अपना विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके साथ हैं। जब मंच के ऊपर 3 बच्चियां और एक पीटीआई गुजर गए, उनकी पत्नी खड़ी हुई और ये पता चला कि इनकी पेंशन भी बंद कर दी, तो मन के अंदर बहुत वेदना कि हरियाणा सरकार इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो गई, इतनी जनता के प्रति उदासीन कैसे हो गई। इस कोरोना के अंदर तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं हम खाना बांटते हैं, इन्होंने नन्ही बच्चियों की रोटी छीन। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की कोई वैकेंसी हरियाणा में नहीं। इसका मतलब ये साफ दर्शाता है कि हरियाणा सरकार की नीयत नहीं थी कि नौकरी पर रहे। हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुस्तैदी से केस लड़ना चाहिए था। ठीक है, और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ ही गया तो हरियाणा की विधानसभा को पावर है कि अपनी विधानसभा के अंदर और इन लोगों की नौकरी को बहाल करें। कानून जो भी मर्जी बने, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती है तो कानून आड़े नहीं। सरकार की इच्छा शक्ति के अंदर करनी है तो धरने पर मैंने कहा कि वोट की चोट से हमेशा राजनीतिक पार्टियां डरती हैं। चाहे जो मर्जी पार्टियां साझा करके ये सरकार चला रही हो, उन्होंने इनकी रोटी को छीना है। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं, बड़ौदा का चुनाव निकट है, इनको बता दो कि वोट की वो चोट आपको लगेगी तुम्हारा हरियाणा में सरकार बनाना भूल जाए। सर, प्रजातंत्र का कैसा रूप कहेंगे, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि कोई भी बात करने तक को तैयार नहीं है, जबकि हजारों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, जन भावना का मामला है। क्या सरकार सत्ता के नशे में चूर है? क्या क्या करार देंगे? हरियाणा सरकार हरियाणा की जनता के प्रति उदासीन हो चुकी है। आज ये 1983 परिवार और अनेकों गाँव की खाप पंचायतें यहाँ पर आई हुई है। हर रोज गोलियां मारने की बातें व्यापारियों के साथ हरियाणा के हर जिले के अंदर हो रही है। हरियाणा का किसान परेशान है। हरियाणा की बहन बेटियों की तरफ अत्याचार और बलात्कार जैसे मामले हर दिन सुनने में आते हैं। हरियाणा पुलिस के नौजवानों को सरेआम गोली मार दी जाती है। कहाँ हो रहा है मुझे नहीं पता। सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्देश पास करने के लिए टीचर्स को हटाती है, पीटीआई को हटाती है, सरकारी स्कूलों को बंद करने की सोचती है।
ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और वक्ताओं से मेरा निवेदन है कि वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी हमारे पास। खट्टर साहब हमारे साथी सोचना चाहते हैं गर्मी के अंदर परिवार बैठे साथी बिल्लू बात करने के लिए और अपनी बातचीत रखे साथी मैं बिल्लू। उनकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ भारत माता उनको की। भगवान सद्बुद्धि दे। अनुपम हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।